सर्दियों का मौसम था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। अनमोल, लाला, समीर और कमल एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी लाला कहता है, यार चलो ना, बहुत दिन हो गए, कहीं घूम कर आते हैं। हाँ भाई चलते हैं, अभी कॉलेज के एग्जाम भी नहीं है, यही सही टाइम है। हाँ एग्जाम तो नहीं हो, लेकिन कहाँ चलोगे? यार मैंने सुना है शहर के पास ही रिजॉर्ट खुला है। यहाँ पर हर एक चीज है, कैफे, डिस्को, स्विमिंग पूल, खाने पीने का सब बंदोबस्त। हाँ यार मैंने भी सुना है, और ये भी सुना है कि वहाँ रात में जाने पर अलग ही वाइब आती है, तो क्यों ना रात को ही चलते हैं। कमल यह सब बैठा हुआ सुन रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही अंदेशा हो गया हो कि आगे क्या होने वाला है। तभी अनमोल कहता है, कमल तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, चलना नहीं है क्या? हाँ यार हम सब जाने की बातें कर रहे हैं और तू है कि चुपचाप बैठा है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही। तो क्या हुआ भाई, तुम्हारा मन नहीं है क्या जाने का? ऐसा नहीं है यार, चलना तो है, तुम सब जाओ और मैं यहाँ अकेला रहूँ। तो फिर क्या बात है? यार मैंने सुना है कि रात को जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, बोल। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम डर रहे हो क्या? अरे डरपोक तू भी क्या, इतना बड़ा हो गया लेकिन बुच्चों वाली हरकतें नहीं गई। अरे यार ऐसी बात नहीं है। सभी फिर से कमल को देखकर हंस पड़े। इसके बाद चारों दोस्त यह कहकर अपने अपने घर चले गए कि कल शाम ठीक 8 बजे मिलेंगे और सभी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अगले दिन शाम के ठीक 8 बजे अनमोल, समीर और कमल तय जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन लाला अब तक नहीं आया था। समीर ने बेचैनी में लाला को कई बार फोन मिलाया, मगर हर बार बस घंटी ही जाती रही। हालांकि अभी 8 ही बजे थे, फिर भी माहौल ऐसा लग रहा था जैसे घनी अंधेरी रात उतर आई हो, मानो काले बादलों ने चांद को पूरी तरह अपने कैद में कर लिया हो और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई हो। 9 बजने ही वाले थे, तभी अनमोल गंभीर आवाज में कहता है, अरे ये लल्ला अभी ना कार आ गया। अरे भाई कहाँ रह गया था? तुझे कितनी कॉल्स की, अभी तक कहाँ था? अरे यार तुमको तो पता ही है, मुंबई का ट्रैफिक, उसी में फंसा था। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए और अपनी मंजिल की ओर चल दिए। सब बहुत खुश थे, लेकिन कमल थोड़ा सहमा सहमा सा लग रहा था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो बेमौसम बरसात हो रही हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक ट्रक पलटा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही थीं। और ये ट्रक कैसे पलट गया? एक तो वैसे भी लेट हो गया है, ऊपर से इस ट्रक को भी अभी पलटना था। अब हम आगे किसे जाएंगे? घनी काली अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और मूसलाधार बारिश लगातार गिर रही थी। सड़क पर कुछ कदम आगे तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी लाला ने अचानक गाड़ी मोड़ ली और एक सुनसान शॉर्टकट रास्ते पर बढ़ने लगा। उसी पल घबराई हुई आवाज में कमल ने कहा, ये कौन सा रास्ता है? इस रास्ते पर तो एक भी कार या बस जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हाँ यार आसपास भी सब सुनसान सा है। कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन मत लो, मैं इस रास्ते पर कई बार आ चुका हूँ। यहाँ से हम लोग जल्द ही पहुँच जाएंगे। सब ठीक था, लेकिन बारिश अब भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात और भी काली होती जा रही हो। आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट से सिर्फ पास के कुछ पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। अचानक गाड़ी से धुआं निकलने लगा। गाड़ी बंद हो गई। लाला ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्या हुआ यार, गाड़ी अचानक बंद क्यों पड़ गई? पता नहीं यार, शायद बारिश की वजह से कार के इंजन में पानी चला गया होगा। तुम सब यही बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, बारिश भी हो रही है, तुम भीग जाओगे, मैं अभी देख के आता हूँ, क्या दिक्कत है। लाला गाड़ी के बाहर उतरा। जैसे ही उसने गाड़ी का आगे का बोनट खोला, इंजन से बस धुआं ही धुआं निकल रहा था। बारिश बंद हो गई। वह गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगा। गाड़ी के अंदर अनमोल, समीर और कमल बैठे थे। काफी देर हो गई, लेकिन लाला गाड़ी के अंदर नहीं आया। गाड़ी का आगे का बोनट वैसे ही खुला हुआ था। What the hell? भाई बाहर देख कर आओ, क्या कर रहा है वो? जवाब क्यों नहीं दे रहा? सब कार के बाहर उतरते हैं, ये देखने के लिए कि लाला कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। अरे ये कैसे हो गया? अरे कैसे हो गया, छोड़ो, कोई पानी लेकर आओ। कमल पानी लाता है और लाला के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें डालता है। पानी छिड़कते ही लाला को होश आ जाता है। तुम बेहोश कैसे हुए थे भाई? कुछ सही से याद नहीं यार, लेकिन इतना याद है कि जब मैं गाड़ी ठीक कर रहा था तो किसी ने मेरे सर पर किसी चीज से मारा और मेरे सामने अंधेरा सा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद। अच्छा
ठीक है, तू गाड़ी में बैठ और गाड़ी स्टार्ट कर, देख हो रही है या नहीं। लाला ने गाड़ी को चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हुई। हार मानकर वह गाड़ी के बाहर आ गया। अब और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। घनी काली रात थी। आसपास बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। दूर दूर तक केवल पेड़ और घना जंगल दिखाई दे रहा था। अब क्या करेंगे? गाड़ी भी बंद पड़ गई और आसपास कोई ठिकाना भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो। मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन तुम सब नहीं माने। मैंने सुना है कि रात में सुनसान जगहों पर आत्माएं भटकती है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। ऐसी काली और डरावनी रात थी कि कोई भी देर तक बाहर नहीं रहना चाहता। यार तू भी क्या, जब देखो तब भूत प्रेत की बातें करने लगता है। ये भी कोई टाइम है मजाक करने का? हाँ और नहीं तो क्या। चलो हम लोग आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगी। हाँ सही कह रहे हो। रुको टॉर्च ले लेता हूँ, अंधेरा है काम आएगा। चारों दोस्त आगे बढ़ने लगे। वे गाड़ी से काफी दूर आ गए थे। अंधेरी रात में थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। उस कच्चे रास्ते पर श्री ललावती महल नाम का एक बोर्ड लगा हुआ था। ये देखो, लगता है आगे कोई महल है, शायद हमें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। हाँ चलो चलते हैं। थोड़ी दूरी चलने के बाद उन्हें महल दिख गया। समीर ने घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। समीर ने फिर से घंटी बजाई और आवाज दी। आवाज सुनते ही दरवाजा खुल गया। अंदर से एक औरत आई और उसने कहा, आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम समीर है और ये सब मेरे दोस्त है लाला, अनमोल, कमल। हम सब रिजॉर्ट जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे आने पर आपके महल का बोर्ड दिखा तो यहाँ चले आए। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम श्री लीला है। आप लोग अंदर आ जाइए। चारों दोस्त अंदर चले गए। अंदर का महल बहुत शानदार था। हर जगह रोशनी फैली हुई थी। क्या तुम सबने गौर किया? बाहर से महल बिल्कुल सुनसान था, लाइट का नामो निशान तक नहीं था। और यहाँ देखो। अरे चुप रहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। हमें यहाँ बस रात गुजरनी है और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना है। कोई घड़ी तो देखो, अभी तो सिर्फ 9 ही बज रहे हैं। हम लोग तो 9 बजे शहर से निकले थे, फिर अभी 9 कैसे बज सकते? अरे भाई, तू डर क्यों रहा है? घड़ी ही खराब होगी। तभी वहां पर श्रीलीला आ जाती है और कहती है, आइए ना, खाना खा लीजिए, डिनर तैयार है। नहीं नहीं, आप ही खाइए, हमें भूख नहीं। ये लोग मना करते हैं, लेकिन श्रीलीला उन्हें डिनर के लिए ले जाती है। अरे खाइए, अपना ही घर समझिए। जी, आपने बताया नहीं ये लड़का कौन है? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। ये मेरा इकलौता बेटा चिंटू है। थोड़ा पूछी, नटखट। चिंटू बस इन चारों को घूरता ही जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कच्चा ही चबा जाएगा। तभी श्रीलीला कहती है, बेटा, इन्हें इनकी कमरा दिखा दो। जाओ ले जाओ, लेकिन शरारत मत करना, ये तुम्हारे मामा जैसे हैं। आइए, आप मेरे साथ चलिए। चिंटू सबको कमरे तक छोड़ आता है और फिर वहां से हंसते हुए भाग जाता है।